दोस्तों, एक कहावत है, कंगाली में आटा गीला। और यह कहावत आज के समय में बांग्लादेश पर बिल्कुल फिट बैठती है। इस समय बांग्लादेश के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। जब आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं, तो ऐसे में भारत ने बांग्लादेश के पावर सेक्टर पर बड़ा एक्शन लिया है। ये वो कदम है जिसकी उम्मीद और आशंका लंबे समय से लगाई जा रही थी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश का बकाया पैसा चुकाने में देरी के कारण अब उन्हें इस कदम के लिए मजबूर होना पड़ा है। अडानी पावर ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि पीडीबी को पहले ही चेतावनी दी थी। 27 अक्टूबर को अडानी ने पीडीबी को एक पत्र भेजा था, जिसमें 30 अक्टूबर तक बकाया चुकाने की मांग की गई थी। इस पत्र में अडानी का कहना था कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो वह 31 अक्टूबर से बिजली सप्लाई को रोक सकते हैं, जो कि पावर परचेस एग्रीमेंट के अनुसार उनका अधिकार है। क्या हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश के इस संकट ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है? अडानी के एक अधिकारी के अनुसार बिजली की कीमतों में हाल ही में किए गए संशोधन ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस कठिनाई से उभर पाएगा या फिर यह स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी? यहाँ हम एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, क्या बांग्लादेश को अपने आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए भारत की मदद की आवश्यकता है? दोस्तों, ये समय है कि हमें अपनी सोच को आगे बढ़ाना होगा और यह समझना होगा कि इस संकट में ही शायद बांग्लादेश का भविष्य छिपा है। इसलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में यह स्थिति किस दिशा में जाती है। दरअसल हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड पीडीबी हर हफ्ते लगभग $18 मिलियन की पेमेंट कर रहा है, लेकिन अडानी का बिल अब $22 मिलियन प्रति हफ्ते से अधिक हो गया है। इसका मतलब साफ है कि बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समस्या का एक और बड़ा पहलू यह है कि पहले एक अतिरिक्त समझौता था जिससे कोयले की कीमतें नियंत्रित रहती थीं, लेकिन जब वह समझौता खत्म हुआ तो अडानी ने पावर परचेस एग्रीमेंट पीपीए के अनुसार कीमतें बढ़ा दीं। यह मूल्य वृद्धि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोयला इंडेक्स पर आधारित है। और अब बांग्लादेश की स्थिति और भी खराब हो गई है, खासकर जब देश में डॉलर की कमी और आर्थिक संकट भी है। पिछले कुछ महीनों में अडानी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से पेमेंट के मसले को सुलझाने का अनुरोध किया है। कंपनी का कहना है कि सप्लाई रोकने की स्थिति में भी वह पीपीए के तहत अपनी क्षमता पेमेंट की रिकवरी का अधिकार रखते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश इस आर्थिक दुविधा से उबर पाएगा? अभी बांग्लादेश की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। रात में करीब 1600 मेगावाट की बिजली की कमी हो रही है, जबकि अडानी पावर का 1496 मेगावाट का प्लांट फिलहाल केवल 700 मेगावाट ही जनरेट कर पा रहा है, यह भी केवल एक यूनिट से। बांग्लादेश में चल रहे इस बड़े पावर क्राइसिस के पीछे एक बड़ा कारण अडानी ही है। अडानी ने बांग्लादेश को झारखंड लिमिटेड से मिलने वाली सप्लाई में 50% की कटौती की है। बांग्लादेश पर अडानी का लगभग $846 मिलियन यानी कि करीब 7,000 करोड़ रुपए का बकाया है। यही कारण है कि यह बड़ा कदम बांग्लादेश के ऊपर भारत की अडानी कंपनी के द्वारा लिया गया है। तो सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस संकट से उबर पाएगा या यह स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी? दोस्तों, यह एक गंभीर विषय है और हमें इसे विस्तार से समझने की जरूरत है। अगर बांग्लादेश ने अभी भी अडानी पावर को बकाया पैसा नहीं चुकाया, तो आगे जाकर बांग्लादेश को सप्लाई होने वाली पूरी बिजली की कटौती भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश पर एक बड़ा संकट छा जाएगा। इस समय बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पावर प्लांट पूरी तरह से फेल हो रहे हैं और बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। इस संकट के कारण बांग्लादेश को पाकिस्तान की राह पर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहां महंगाई ने कमर तोड़ दी है और फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स को लगातार निकाला जा रहा है। यही कारण है कि बड़े प्रदर्शन बांग्लादेश के अंदर हर दिन हो रहे हैं। अगर अडानी के इस बड़े एक्शन के बाद भी बांग्लादेश ने पैसा नहीं चुकाया, तो अडानी को दूसरे विकल्पों की तलाश करनी होगी। शायद सॉवरेन बॉन्ड के जरिए अपने पैसे की रिकवरी बांग्लादेश से करनी पड़ेगी।
इसके अलावा अडानी के अलावा और भी 5 भारतीय कंपनियां बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती हैं और बांग्लादेश काफी हद तक भारत पर बिजली के मामले में निर्भर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन कंपनियों का पैसा भी बांग्लादेश की सरकार चुका नहीं पा रही है। अगर इन कंपनियों के द्वारा भी बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लिया जाता है और बिजली की सप्लाई में कटौती कर दी जाती है तो इससे बांग्लादेश की स्थिति और भी खराब हो सकती है। बांग्लादेश लगातार कह रहा है कि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व में लगातार कमी हो रही है। केवल कुछ दिनों का फॉरेक्स रिजर्व उनके पास बचा हुआ है। डॉलर की कमी के कारण वह इस पेमेंट को चुका नहीं पा रहे हैं। जो भी सामान बांग्लादेश दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है उसके बिल चुकाने के लिए उनके पास केवल 2 महीनों का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा है। हालांकि बांग्लादेश ने IMF से $3 बिलियन की मदद भी मांगी है, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत फिलहाल नहीं मिल रही। यह याद दिलाने वाली बात है कि IMF के दरवाजे पाकिस्तान भी खटखटाता रहा है और अब बांग्लादेश की स्थिति भी वैसी ही होती जा रही है जैसी कि श्रीलंका में एक बड़े आर्थिक संकट के समय थी। इसीलिए दोस्तों, इस संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, वरना स्थिति और गंभीर हो सकती है। और अगर उस समय भारत श्रीलंका की मदद नहीं करता तो श्रीलंका बुरी तरह से बर्बाद हो जाता। वहीं यही स्थिति अब बांग्लादेश में भी बन रही है। अगर भारत बांग्लादेश की मदद करने के लिए सामने नहीं आता तो वह वक्त दूर नहीं जब बांग्लादेश की स्थिति भी पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। बार बार IMF से फंड लेने के लिए उनके दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और IMF की शर्तों को भी मानना होगा। इस प्रक्रिया में उन्हें अपने देश में मौजूद सामानों की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, जैसा कि पाकिस्तान करता है। यही स्थिति बांग्लादेश को भी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि यह सच है कि बांग्लादेश के पास अभी भी अपने हालात को सुधारने का एक सुनहरा मौका है। यदि वह समय रहते सही और प्रभावी कदम उठाता है तो बांग्लादेश इस आर्थिक संकट से न केवल उबर सकता है बल्कि अपने भविष्य को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। इस मुश्किल घड़ी में सरकार और आम नागरिकों को एकजुट होकर ठोस प्रयास करने होंगे ताकि देश की स्थिरता बरकरार रहे और वह आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। यह वक्त केवल आर्थिक सुधारों का नहीं है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक सहयोग का भी है, जिससे देश को मजबूती मिल सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश समय रहते अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सफल हो पाएगा या उसे भी पाकिस्तान जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? बांग्लादेश के भविष्य को लेकर आपकी क्या सोच है? आपकी सोच और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।